नमस्कार प्यारे दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे कि कैसे आप यह ज्ञान प्राप्त कर सकते हो कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा साइंस है जिसमें हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, उसको डिटरमिन करते हैं और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो उस साइंस को क्या कहते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। उस अकाउंटिंग के साइंस को कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। ओके, इट इज अ ब्रांच ऑफ द अकाउंटिंग। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है? रियल इंडस्ट्री एग्जाम्पल। आपको पता है कि एक टाटा ग्रुप है इंडिया में, उसकी बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी सब्सिडरी कंपनीज है। टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा मोटर्स, टाटा पावर्स। उसमें एक कंपनी है टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स हो, चाहे टाटा पावर हो, चाहे टाटा कम्युनिकेशन हो, हर कंपनी कॉस्ट अकाउंटिंग के नियम लागू करती है। यानी वो जो साइंस है उसको यूज करती है कॉस्ट को कैलकुलेट करना और उसको कंट्रोल करना। हमारी कॉस्ट कम से कम आए और हमें पता लगे कि क्या एक्चुअल कॉस्ट है, जिसके ऊपर कुछ मार्जिन रख के हम उस प्रोडक्ट को प्रॉफिट पे बेच सके और कंपनी ना सिर्फ सर्वाइव हो बल्कि वो प्रॉफिट भी अर्न करे, अपने शेयर होल्डर को दिखाए कि भाई हमने इतना ईपीएस प्राप्त किया है, अर्निंग पर शेयर। ओके, दैट इज वेरी वैल्यूएबल फॉर इट्स शेयर होल्डर, ताकि वो उसमें और इन्वेस्ट करें। ओके, और उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती जाएगी। अभी हम टाटा मोटर्स की बात करते हैं। टाटा मोटर यूजेस कॉस्ट अकाउंटिंग रूल्स। जो उसका कॉस्ट अकाउंटेंट होगा इसके नियम लागू करेगा। कैसे? पहले तो ये जाने कि ये है क्या। ये टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल्स के काम में काम करती है। कार बनाना, व्हीकल्स बनाने इसका काम है। और यह एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल्स। ओके, जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, बहुत सारी और बहुत सी कंपनियां, बजाज ऑटो, ये सब इसमें शामिल है। अब इसने अपने कॉस्ट अकाउंटेंट को कहा है कि मेरी जो व्यापार व्हीकल की कॉस्ट है वो मुझे कैलकुलेट करके दो। तो कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करेगा? इसको 3 हिस्से में बांट देगा। कोई भी उसका प्रोडक्ट होगा, छोटा या बड़ा। छोटी कार जैसे नैनो निकाली थी टाटा मोटर ने, बड़ी कारें भी निकालती है, बहुत बड़े व्हीकल भी होते हैं। आपने देखा होगा ट्रक के ऊपर टाटा लिखा होता है, तो वो टाटा मोटर्स का है। तो उसमें रॉ मटेरियल है। मान लो कि जो भी उसने प्रोडक्ट बनाया, कोई भी व्हीकल बनाया, स्टील कॉस्ट क्या है? इस कार को बनाने के लिए स्टील कॉस्ट क्या है? इस कार को बनाने के लिए एल्यूमिनियम में जो इंजन लगा है वो उसकी कॉस्ट क्या है? इसके इलेक्ट्रॉनिक्स जो पार्ट है उसकी कॉस्ट क्या है? इसके जो टायर हैं उसमें जो रबड़ लगा है उसकी कॉस्ट क्या है? अदर कॉस्ट क्या है? ये सब रॉ मटेरियल है। इसके अलावा लेबर्स कॉस्ट, जितने भी इस फैक्ट्री में काम करते हैं। अभी ये कोई सेल डिपार्टमेंट तो है नहीं, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। इसमें जो फैक्ट्री में डायरेक्ट लेबर उसको बनाने के लिए काम करते हैं उनका वेजेस, और जो उसके इनडायरेक्ट हैं, जो प्रोडक्शन नहीं कर रहे लेबर, सिर्फ उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं काम करता है कि नहीं करता, इनडायरेक्ट लेबर, उसकी कॉस्ट क्या है? मशीन ऑपरेट करनी है, उसकी कॉस्ट क्या है? ये सब कॉस्ट हम जान रहे हैं, उसको लिख रहे हैं कि इसकी ये कॉस्ट है। और फिर ओवरहेड कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करने निकालने के लिए हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, क्योंकि अगर हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लिया तो यह बेनिफिट देगी हमें। कि किसके लिए देगी? अगर हमने अपना इसमें प्रॉफिटेबिलिटी ऐड कर दिया तो हमारा सेल प्राइस निकल जाएगा। ओके, कितना फिनिश प्रोडक्ट जो हमारे पास फैक्ट्री से बाहर आया, उसमें ओवरहेड्स मींस फैक्ट्री के जितने खर्चे, वो फैक्ट्री की जो बिजली लगती है उसका खर्चा कितना है, कॉस्ट। ओके, कितना जेब से पैसा गया,
रेंट के लिए कितना पैसा गया, उसका जो मशीनें हमें की थी उसमें घस गई हैं वो मशीनें। 1 लाख की थी, अगर 10% है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 10% लग गया है। यानी कितना 10%, 1 लाख का 10% काट दिया 10,000, वो खत्म हो गया। अब 90,000 की है वो मशीन, तो वो 10,000 हमारा लॉस है, हमारी कॉस्ट है उसमें ऐड होगा। तो इस तरह से ये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट करते हैं। ना सिर्फ ये है टाटा मोटर, हर कोई किसके फंडामेंटल से स्टैंडर्ड्स कौन सा होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग के नियम, उसके बाद उसको कंट्रोल भी किया जाता है। ठीक है भाई, आपने कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। अब इसको अलग टेक्निक से, कॉस्ट काउंटिंग की टेक्निक्स हैं जैसे एबीसी, ब्रेक इवन, वेरिएंस एनालिसिस, और भी बहुत सारे हैं। जैसे हम इस कंसेप्ट को, इस कोर्स को आगे चलाएंगे तो वो आप सीखोगे। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या है, अब देखो एक कार बनी है, उसमें पेंट लगाने वाले पेंट लगा रहे हैं, पेंट मटेरियल, पेंट की लेबर और कुछ खर्चे उसमें, तो वो सारी एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी ए पेंट कॉस्ट, फिर एक्टिविटी बी है इंजन को इंस्टॉल करने की कॉस्ट, उसमें रॉ मटेरियल, लेबर्स लगी हैं और उसमें क्या लगा है, ओवरहेड्स। तीसरी एक्टिविटी कार को टेस्ट किया, उसकी कॉस्ट, उसमें रॉ मटेरियल लगा, उसमें लेबर लगा, उसमें ओवरहेड्स लगे। ओके, तो ये एक एक को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एक एक सर्विस को। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं अगर हम इसको एफिशिएंट यूज किया जाए, ओके, तो उससे क्या है, वी कैन इंप्रूव आवर कॉस्ट। जहां इंप्रूव आवर कॉस्ट होती है मीन्स अगर मैं उस लेबर को ट्रेनिंग दे दूं अच्छी पेंट के ऊपर, तो वो बेटर वे से प्रोडक्टिव बन जाता है, तो मेरी कॉस्ट यहाँ कम होगी कि नहीं होगी। अगर टेस्ट डिपार्टमेंट की को मैं ट्रेनिंग दे दूं तो वो एक्सपर्ट हो सकता है, अगर मैं इंस्टॉल करने वालों को ट्रेनिंग दे दूं वो एक्सपर्ट हो सकता है, तो मेरी कॉस्ट कम हो सकती है। तो कॉस्ट कंट्रोल के लिए यह है, हम सजेशंस दे देते हैं अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को कि इसकी ट्रेनिंग का कुछ खर्चा लगाओ। ओके, दूसरा है ब्रेक इवन एनालिसिस। मीन्स हम एक ऐसे लेवल पे सेल अचीव करनी है जहां हमारी फिक्स कॉस्ट भी कवर हो जाए, जहां हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी कवर हो जाए, तो वो पॉइंट हम कैलकुलेट करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, और तीसरा ये है, उसके लिए हम अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट को फोन करेंगे, ब्रदर इतना मार्केटिंग का जो इन्वेस्टमेंट है बढ़ा दो ताकि वो मिनिमम लेवल हम सेल का प्राप्त कर सकें। ओके, तीसरा वेरिएंस एनालिसिस, इसमें हम कंपेयर किया जाता है एक्चुअल और बजटेड कॉस्ट को, और हम यह फाइंड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं व्हाई हमारी एक्चुअल कॉस्ट क्यों बढ़ गई और हमारी बजटेड कॉस्ट जो थी वो कम क्यों रह गई। क्या हमने बजटेड को काफी ज्यादा हाई लेवल पे सेट किया था, या फिर एक्चुअल कॉस्ट में हमने केयर नहीं किया, कुछ टूट फूट ज्यादा हो गई, केयरलेस हो गए। तो आगे से हम केयरफुल रहेंगे, जब ये वाई हमें पता लग जाएगा तो इसका हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों यह पहला लेक्चर आपको समझ आया होगा। ओके, तो इस तरह से हम आगे आपकी क्लास लेते रहेंगे। आप सब ने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।